अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु ने उनके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस घट गया है, नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, आप निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे लोग ले गए। जो भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और वह नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे यीशु राजा, आज के वचन आज के कलाम से पिता हर एक से बातें कर मेरे पिता यीशु मसीह राजा, अपने यहाँ पर अपना पहला चमत्कार दिखा ताकि लोगों के जीवन में पिता एक भय और आपका डर छा जाए। और प्रभु आप ये दिखाए कि आप सचमुच परमेश्वर का पुत्र था, जो अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर था पिता, जो हर एक को पिता जीवन देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, बीमार को चुना करने वाला। प्रभु दाखरस पिता परमेश्वर पानी को दाखरस बनाने वाले सिर पे आप मेरे पिता आश्चर्य कर्म करने वाले आप पिता, क्योंकि आप परमेश्वर का पुत्र स्वयं थे और आप स्वयं परमेश्वर थे मेरे पिता। और हम आपका धन्यवाद प्रभु जी, आज का वचन सभी जो 100 गुना फैलाए मेरे परमेश्वर पिता। बहुत सारे लोग प्रभु जी दाखरस को दारू समझकर दारू आज की परिस्थिति में दारू समझते हैं, दाखरस को दारू समझकर पी रहे मेरे पिता। उनके जीवन में तेरा आत्मा काम करे कि वो कभी पीना ना पाए शराब, लेकिन वो नशे से आदत होकर तेरे राज्य के वारिस बने, ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर। आज का वचन हर एक से बातें करता कि सभी के जीवन बदले और आपके राज्य के वारिस बने, ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर। सबका हाथ में सौंपता अपने मुख से होकर बोले, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह कान्हा नगर में पहला अपना चमत्कार दिखाया था। और क्या हुआ कि उनका जो विवाह चल रहा था वहाँ उस मालिक के यहाँ दाखरस घट गया, यानी कि खत्म हो चुका था। और जो मरियम थी यीशु की माता, उसको मालूम था कि यीशु मसीह बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता है। हालेलुया। इसलिए वो कहा कि उनके यहाँ दाखरस घट गया, लेकिन यीशु ने कहा मेरा समय अभी नहीं आया। हालेलुया। जब उसको परमेश्वर ने अगुवाई की, तब उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि मटके जो थे 6 धरे उनके में मुँह पानी भर दो। जब उन्होंने पानी भरा तो वो दाखरस बन चुका था। तो मेरे अजीजों, बहुत सारे आज ऐसे लोग हैं जो कैथोलिक वाले, और बहुत सारे लोग ऐसे जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास भी करते हैं और मरियम वाले भी है। तो वो क्या करते कि यीशु मसीह ने खुद जब दाखरस बनाया तो हमें दारू पीने में क्या हो सकता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने एक साधारण पानी को दाखरस बनाया। कोई ऐसा नहीं कि कोई किसी पेड़ के फल को उन्होंने सड़ाया, उसके दाखरस बनाया या दारू निकाला, या किसी फल को उन्होंने काट कर बनाया, सब कुछ नहीं था उसमें। सिर्फ यीशु मसीह का एक ही उद्देश्य था कि उनको चमत्कार दिखाना था वहाँ पर। और यीशु मसीह ने ये नहीं बताया कि तुम जो मैं बना रहा हूँ तुम पी सकते हो, लेकिन वो पानी था इसलिए सबको पिलाया गया। लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह ने चमत्कार इसलिए दिखाया कि लोगों को जानने पाए कि उस विवाह के अंदर की यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। अपना चमत्कार दिखाने के लिए यीशु मसीह ने वहाँ पर यह कार्य किया था। और किसी को आज भी दारू पीने के लिए वो हिम्मत नहीं करता है। यीशु मसीह किसी को नशे में डालने की कोशिश नहीं करता, लेकिन वो नशे से बाहर आने के लिए निमंत्रण देता है। हालेलुया। यदि आप ये सोच रहे कि यीशु मसीह ने खुद दाखरस बने तो पीने में दारू क्या हो गया, अरे भाई, दारू को लोग है ना जो मुँह बोलते उसको, जो पेड़ के पड़ते हैं, तो उस मुँह को लोग क्या करते, सड़ा कर उसमें से दारू निकालते हैं। वो गलत चीज़, वो एक जहरीला चीज़ है। लेकिन ये क्या है, ये पानी यीशु मसीह ने बनाया था। तो आज बहुत सारे लोग ये समझ रहे कि यीशु मसीह ने जब दाखरस बनाया तो हमें पीने में क्या हो गया, दारू पीने में कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे अजीजों, आप ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के विरोध में चल रहे हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को तोड़ रहे हैं। हालेलुया। यदि आप हो सकता है, यदि आप यीशु मसीह के नाम से दाखरस बना के पी सकते हो, यदि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा के, तो बन जाएगा वो। लेकिन आप इस दारू को पी रहे हो ना, ये बिल्कुल आप परमेश्वर के विरुद्ध में आप पाप कर रहे हैं। और आप ऐसा ना करें कि प्रभु ने हमें अथॉरिटी दिया है, हमें पीने के लिए वो सहमत करता है। यीशु मसीह किसी को दाखरस पीने के लिए सहमत, ये दारू पीने के लिए सहमत नहीं करता है। दाखरस वो होता है जो फल फ्रूट का आज भी बना हुआ है, तब वो दाखरस कहलाता है। लेकिन जो लोग जिस चीज़ को सड़ा कर उसे आग पे रखकर उसको तपा कर जो निकालते उसको, वो उसके दाखरस नहीं कहते मेरे जीजो। तो आप पर मुझे प्रभु यीशु में सावधान देना चाहता है कि इस वचन से आज हम हर एक से बातें करा कि आपको नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने नशा करने वाले लोग हैं वो सब नरक में जाएंगे। क्योंकि जो नशा करते हैं वो लोग को परमेश्वर के लोग नहीं हैं, क्योंकि वो अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा कर रहे हैं। हमें चिंता आती है, हमें टेंशन आती है, इसलिए हमें डाल लेते हैं। तो ये क्या प्रभु यीशु मसीह ने इस आपने नहीं कहा कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, तो फिर क्यों पी रहे आप दारू को?
क्या आपसे उससे मिलता? कोई आपको बेनिफिट हो रहा? क्या आपको कोई फ़ायदा हो रहा है क्या? कुछ भी फ़ायदा नहीं मेरा अज़ीज़ों। आपका शरीर का नुकसान के साथ साथ आपकी आत्मा भी नुकसान हो रही है। आप नरक के भागी बनेंगे यदि आप नशा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने जो दाखरस बनाया है अपने चमत्कार दिखाने के लिए बनाया था। और प्रभु यीशु मसीह आत्मा नहीं देता किसी को दारू पीने के लिए। यीशु मसीह सबको दारू और नशे से आज़ाद करता है, क्योंकि यीशु मसीह नजात है और वो पवित्र और सामर्थी और जिंदा खुदा का पुत्र और खुद वो परमेश्वर खुदा है। हालेलुया। वो किसी को अथॉरिटी, वो किसी को पीने के लिए सहमत नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर मुझे सावधान होने की जरूरत है। यदि आप पी रहे हैं तो आज से इस वचन को सुनकर आप उस दारू को पीना, नशे की चीज़ों को पीना छोड़ दीजिए और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी गलती गुनाह हो गया, आज से मैं नहीं पीऊंगा। तो आप स्वर्ग राज्य के वारिस बनेंगे। अरे तो आप सोच रहे होंगे कि मैं दारू पी लूंगा और स्वर्ग राज्य वारिस हो सकता हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये प्रभु के सामने नामुमकिन है। प्रभु किसी को ग्रहण नहीं करेगा। जो नशे करते, जो गलत बोलते, जो गलत काम करते, अपने शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, उनको प्रभु कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। आपको समझ ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, क्योंकि वो कहता है जो शरीर से है वो शरीर से, जो शरीर से जन्म वो शरीर है, वो आत्मा से जन्म आत्मिक व्यक्ति, यानी प्रभु यीशु मसीह आत्मा से जन्मा है। वैसे हमें भी आत्मिकता में बढ़ने के लिए बोला है, शारीरिक का काम को छोड़ने के लिए बोला है। हालेलुया। आए प्रार्थना करें। ओ रूहाना रबा समदना लिखा दनबा, मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, जितने देखने वाले सुनने पिता आज को आशीष होने पाए, उनके जीवन में 100 गुना फल आपके राज्य की वारिस बने मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। लोग पिता परमेश्वर जैसा आपने दाखिल कर उसको दाखिल बना करके आज दारू को पीरे मेरे पिता, लेकिन वो उस नशे से आज़ाद होने पाए मेरे पिता। उनके जीवन में जो नशे गलत चीज़ें, वो जो विचार गलत है उनके अंदर से वो गलत विचार गलत सोच दूर होने पाए और आज़ाद की घोषणा करते उनके 100 गुना फल आए मेरे पिता। आज के वचन से, आज की प्रार्थना के द्वारा उनका जीवन बिल्कुल बदले पिता। नशे से बाहर आए, बीमारी से बाहर आए, समस्या से बाहर आए मेरे पिता परमेश्वर, और आपके राज्य की बात बने ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर। एक तरह से सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना बिलिस के आशीष धन्यवाद खुदा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह।